नेक्स्ट होस्ट को हम इनवाइट करें। हेलो, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? देख तो नहीं पा रहे, बस सुन पा रहे हैं मैम। जस्ट 1 मिनट। ये तो लाना है तुम्हारा ही वजह से जी जी। थैंक यू सो मच रजी जाफरी सर जी। अभी जो आपने, मेरा वीडियो लैग कर रहा है क्या? जी, आप ना वीडियो ऑफ कर दीजिए, ऑडियो मेरे ख्याल से तभी क्लियर होता है आपका। यस यस यस, या श्योर। या थैंक यू रजी जाफरी सर जी। इतना बढ़िया आपने कंपाउंडिंग ग्रोथ का और कैसे हम सेल्स मास्टर अचीव कर सकते हैं उसका जो स्ट्रैटेजी बताया, हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स सर। हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को वेलकम करते हैं, प्रद्युम्न सर जी। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी। सर बहुत ही सिंपल है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप जी लोग? जी 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 आ रही है। तो उनकी खासियत ये है कि एक तो नेटवर्क की बहुत केयर करते हैं। वो बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसकी बहुत केयर करते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि हमेशा अपने नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं, टाइम देते हैं उनको गाइड करने का, उनको अपने जो लर्न करने का उनको मौका देते हैं। गाइडेंस उनकी हमेशा रेडी रहती है अपनी टीम के लिए। डिजिटली सर बहुत ज्यादा एक्टिव है। सर सर का एक चीज और बहुत अच्छी है कि सर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम लेवल तक जा सकते हैं। टीम बिल्डिंग, टीम सपोर्ट उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो लेट्स वेलकम प्रद्युम्न सर। थैंक्स सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू ईशा मैम एंड प्रीति मैम, आपका थैंक्स करना चाहूँगा। आज इतने बड़े जो प्रोग्राम में मैं पहली बार आ रहा हूँ सामने यहाँ पे, और आपको बताना चाहूँगा कुछ चीजें। एक चीज मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे अपने को ऐसा जरूरी नहीं कि आप कितने बड़े लीडर्स है या कितनी बड़ी आप में लीडरशिप है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल बताना चाहूंगा अपना खुद का ही। बस मैंने खुद ने चाहा कि मैं ये सब चीजें कर लूंगा, रेगुलर अगर करता चलूंगा तो सारी चीजें कंप्लीट होती चलेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आप सिंपल भी व्यक्ति हो, एकदम आसान व्यक्ति भी हो, ज्यादा कुछ लीडरशिप नहीं भी है, बट अगर आप रेगुलर करते चलेंगे तो यहाँ पे डेफिनेट यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है। कभी अपने को यहाँ पर कमजोर अपने आप को नहीं समझना है। ये मैंने खुद ने अपना एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि मेरा खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस है और ट्रेडिशनल बिजनेस से धीरे 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 करके मैं इस टाइम ऑटो में फुल टाइम कर रहा हूँ और इस इंडस्ट्री में फुल टाइम काम कर रहा हूँ। तो थैंक्स सभी लीडर्स लोगों को, मेरा नमस्कार सभी को, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, ऑटोमियंस को, सभी को। तो आज मैं कुछ बात और ये बोलना चाहूंगा कि जिस चीज का हमें इंतजार था इतने टाइम से, जैसे रजी सर ने बोला, रजी जाफरी सर ने बोला, या सब लोगों को मालूम है कि इतने टाइम से लोग मेहनत कर रहे हैं। कोई 2 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 1.5 साल से मेहनत कर रहा है, कोई यहाँ पर 3 साल से मेहनत कर रहा है। तो अब हम बिल्कुल एकदम करीब आ चुके हैं जिसका हमको इंतजार था। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा नवाब सर को, क्योंकि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आज से 1.5 साल पहले उन्होंने मुझे ये प्लान बताया, घर पे बुलाया कि सर ये प्लान है, ये सारी चीजें है। ये चीज समझने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि सर हम इसको करेंगे, बिल्कुल डेफिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इतने सालों से तो मैं भी मेहनत कर रहा था, कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में मेरे को भी टाइम हो गया, बट ऐसी इंडस्ट्री की तलाश में था कि जहाँ पे फ्यूचर बने, लाइफ टाइम पैसा मिला। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी कुछ टाइम आया कुछ टाइम नहीं आया, बट यहाँ पे जब सर ने मुझे प्लान बताया तो मुझे वो सारी चीज यहाँ पे फुलफिल नजर आई। तो थैंक्स नवाब सर को। और सबसे बड़ी बात है कि नवाब सर की मैं बात करूं तो उनसे ऑलरेडी मैं पहले से ही बहुत इंस्पायर था
क्योंकि पिछली कंपनी में उनको एक सफलता की ओर देखा था, बहुत बड़ी सफलता की ओर देखा था मैंने। और जब मैंने डिसाइड करा था कि यार मैं तो बहुत नीचे लेवल पे था, कहीं न कहीं बहुत नीचे लेवल पे था कि सर से मिलना भी 8 दिन में मुश्किल हो पाता था, कि उनसे मिलने के लिए भी मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि एक लेवल जो रहता बहुत नीचे था मेरा, क्योंकि सर का लाखों का नेटवर्क था। बट ऐसा मन में आया था जबकि भविष्य में कोई ऐसा मौका मिला और सर का हाथ मिला, तो ज़रूर मैं पकड़ूँगा, क्योंकि एक चीज़ समझ में आती है, किसी सफल व्यक्ति का अगर हाथ पकड़ते हैं तो आपको सफलता डेफिनेट मिलती है। वही चीज़ थी और ये एटॉमी के थ्रू फुलफिल कंप्लीट हुई। और सर ने जो मार्गदर्शन दिया, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो सबसे बड़ी जो नींव रखी जाती है, जैसे मकान की जो नींव रखी जाती है, कुछ भी रखी जाती है, यहाँ पे सबसे बड़ी नींव नेटवर्क मार्केटिंग में होती है अपलाइन। जितनी जरूरी कंपनी की प्रोफाइल होती है, जितनी जरूरी कंपनी का प्रोडक्ट होता है, जितना प्लान जरूरी होता है, उतना ही आपका अपलाइन या आपको जिस एक्टिव अपलाइन आपका जो है लीडर्स, उसको फॉलो करना पड़ता है। और अगर आपने किसी को सफलतापूर्वक देखा, किसी लीडर्स को कि जिसने बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। और यही चीज मैंने भी करी। नवाब सर ने 1.5 साल के अंदर जो जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिए, उन्होंने बोले ऐसा तो ऐसा, वैसा तो वैसा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि कोई सफल व्यक्ति बोल रहा है, तो सफल व्यक्ति अगर बोलेगा तो हमको वो चीज यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगी और हमको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। अगर कोई सफल व्यक्ति, सफल लीडर्स है और वो हमको बता रहा है ना, आप उनकी टीम में हो तो आपके लिए वो अच्छा सोचेगा, वो चाहेगा कि आपको सफलता मिले। और सेम चीज मैंने ये करने की कोशिश करी और आज आप लोगों का इतना बड़ा परिवार है। ये मेरी कोई अकेले की मेहनत नहीं है, आप सब लोगों की मेहनत, कड़ी मेहनत करी है आप सब लोगों ने। डेफिनेट ये मैं बोलूंगा कि जो टीम है, मैं बताना चाहूंगा 3-4 टीमों का नाम। जैसे एसओएस संजीत जी की टीम है, एसओएस, इसके अलावा टीम विराट है, इसके अलावा टीम चैंपियन है और टीम लायंस है। इस प्रकार करके जो 5-6 टीम्स और भी हमारी, इसके अलावा भी अलग अलग नाम से काफी मेहनत करी लीडरों ने। और ये लीडर्स का मेहनत का नतीजा है कि आज हम इस लेवल पर पहुंचे हैं। और मुझे गर्व होता है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का कि हम इंडिया की, पूरे इंडिया की बात करें तो हमारी टीम जो है वो नंबर 1 बन के दिखाएगी। वैसे भी नंबर 1 है, बट आगे भी ये नंबर 1 रहेगी, ये आगे समय बताएगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब अपॉर्चुनिटी की बात करें दोस्तों, तो मैं बताऊं, अपॉर्चुनिटी जो आती है आपके घर पे बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती है। और एटॉमी की बात करें तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बार बार दरवाजा नहीं खटखटाएगी, ये बोल रही है कि आपका दरवाजा खोलो, लक्ष्मी आने को तैयार है। बट आपको इसको समझना है कि क्या करना है, क्योंकि ये जो 2 महीने है, जो बचा हुआ टाइम है 2 महीने का, ये बहुत खास है। क्योंकि अभी एक चीज मैंने आपको बताई है, कोई 1 साल से इंतजार कर रहा है, कोई 2 साल से इंतजार कर रहा है, कोई 3 साल से भी इंतजार कर रहा है। तो उसका जो इंतजार का टाइम है वो अब खत्म होने वाला है। और इंतजार किया है तो ये कोई बहुत बड़ा इंतजार भी नहीं होता है, क्योंकि आप लाइफ टाइम अचीवमेंट लेने जा रहे हो। आप आपके पूरे परिवार के सपने पूरे करने जा रहे हो। आपसे जो आपके जीवन साथी की उम्मीदें हैं, जो हम इतने सालों से इस इंडस्ट्री में लगे हैं, उसको आप पूरा करने जा रहे हो। तो जो भी ये समय लगा है, वो काबिले तारीफ लोगों ने मेहनत करी है और आज उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी टीम खड़ी हुई है। और आज एक को समझ में आ रहा है कि आज आगे रह के नारी शक्ति आ रही है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में भी कि नारी शक्ति, जैसे प्रीति जी है, ईशा जी आए हैं, आज इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी अच्छे लीडरशिप कर रहे हैं। बिल्कुल सलाम करता हूं मैं इनको, बिल्कुल काबिले तारीफ है। अब आज की मैं बात करूं तो आज जो परिस्थिति चल रही है, बोलते हैं कि लॉकडाउन और कोरोना की बात चल रही है, तो लॉकडाउन की जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, मुंह में बोलता हूं, नारी शक्ति के लिए ये वरदान साबित होगी। लॉकडाउन जो है नारी शक्ति के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। कैसे साबित होने वाला है? जैसे आज मैं बात करूं तो मैं इस इंडस्ट्री में 8-10 साल से हूँ, और भी यहाँ पे जितने भी 1000 लोग बैठे हैं, सैकड़ों लोग कहीं ना कहीं बहुत सालों से यहाँ पे इस इंडस्ट्री में
स्ट्रगल भी कर रहे हैं, कमाया भी है, सब कुछ करा है, बट कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी के लिए तलाश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्टेबिलिटी मिले। क्योंकि देखिए इतने सालों में एक चीज तो समझ में आ गई है सबको कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो अचीवमेंट है, जो सक्सेस है, उसका रेशो इतना बड़ा है, समझ में आ गया उनको कि यहाँ पे भविष्य बन सकता है। बट ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके सामने नजर नहीं आ रही थी कि हम किस पे चले। तो वो अब यहाँ पे जाके नजर आ रही है। अब जैसे मैं बात कर रहा था नारी शक्ति की, तो होता क्या था कि जैसे देखिए जेंट्स लोग हैं वो तो काफी टाइम से, काफी सालों से इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन क्या होता था, लेडीज वहां पे इस लाइन में नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जा पा रही थी। या हो सकता है कि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मैं भी ऐसा सोचता था कि मेरी जो जीवन साथी है या जो मेरी जीवन संगनी है, क्या इस प्रोफेशन को कर पाई। मैं कहीं बाहर जाऊंगा, उन लोगों से भी मिलूंगा, 10-20 लोगों से, मेरे से तो मिलेंगे लोग, मेरी जीवन साथी से भी मिलेंगे, तो क्या ये सही रहेगा, गलत रहेगा? क्या मैं रोज ऐसे 2-4-5 दिन के टूर पे जा सकता हूँ, तो क्या मेरा जीवन साथी भी क्या ऐसे 2-4 दिन टूर पे जा सकता है क्या? बट वो सोच के भी घबराहट होती थी कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। और एक जो लेडीज थी वो भी यही सोचती थी कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जेंट्स अगर 4-5 दिन बाहर चले जाए, 10 दिन बाहर चले जाए, वो पॉसिबल है, बट हमारे लिए मुश्किल होता है। क्योंकि क्या रहता है, बच्चे भी रहते हैं, परिवार भी रहता है, उनको भी संभालती है लेडीज और बड़ी मेहनत करती है। बट क्या रहता है कि उनके भी सपने तो रहते हैं अपने। आज हमारे सपने हैं, हम सोचते हैं कि हम कार ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, सारी चीजें ले लेंगे। क्या उनके सपने नहीं है क्या? उनके भी सपने हैं, बट वो क्या है, वो दबा के रख जाते थे। बट ये जो लॉकडाउन आया, या आज हम 1000 लोग यहाँ पे इस जूम मीटिंग में बैठे, ये करिश्मा है, बहुत बड़ा करिश्मा है और बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। क्योंकि जब नारी शक्ति सामने आ जाती है ना, तो उस चेंज को कोई नहीं रोक सकता, ये इतिहास है। और यहाँ पे जो चेंजेस होगा वो नारी शक्ति करेगी सबसे बड़ा चेंजेस। उसका भी उसका भी एक कारण है, मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिक कारण बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। सेल्स मास्टर की बात और ये तो सर जाफरी सर ने बता दी है, बट मैं कुछ आपसे दूसरी बातें करने आया हूँ मैं आपसे, कि जहाँ पे क्या है, खुद पे कैसे काम करें, हम खुद क्या कर सकते हैं, हम उस पे बात करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि लेडीजें पहले नहीं जा पाती थी, लेकिन ये जब जूम मीटिंग आई है, आप देखिए ईशा जी और प्रीति जी, आप घर पे बैठे हैं और 1000 लोगों के सामने रूबरू रहे, 1000 लोगों के सामने रूबरू रहे, ये भी एक करिश्मा है। पहले 50 लोगों का सेमिनार होता था कहीं होटल वगैरह में, तो जाने की हिम्मत नहीं होती थी। बट आज ये एक ऐसी स्थिति परिस्थिति है, लॉकडाउन में एक ऐसा बिजनेस दे दिया है, या एक ऐसा प्रोफेशन ऑटो में भी हमारे सामने आया, और इस इंडस्ट्री की तरफ बड़ा रुझान जा रहा है वीडियो का। और होता क्या था मालूम है, अपनी सच्चाई बता रहा हूँ मैं, सबकी सच्चाई बता रहा हूँ, कि कहने को तो हम इस इंडस्ट्री में, कहने को तो इस इंडस्ट्री में हम कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है। मैं मानता हूँ बहुत मेहनत करी सबने, बट क्या हुआ कि जो परिवार का जो विश्वास है, बिल्कुल कड़ी हुई बात बोलूंगा कि वो विश्वास जो है, जो बनना चाहिए परिवार में बीवी बच्चों के सामने, वो 90% से 95% लोग नहीं बना पाए। जो बनना चाहिए वो नहीं बना पाए। तो यहाँ पे क्या है, क्यों नहीं बना पाए, उसका भी कारण है क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बट यहाँ लेडीज की अगर बात करें, तो आज क्या हो रहा है मालूम है, जूम मीटिंग से पूरी दुनिया का बिजनेस वो घर के कमरे में बैठ के कर सकती, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा अब इतना आसान हो गया है नेटवर्क मार्केटिंग को करना, इस इंडस्ट्री को चेस करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी कहीं भी जाता, मैं बॉम्बे में गया तो होटल में जाऊंगा, होटल में जाऊंगा तो 5000 10,000 लोग आएंगे, जाएंगे, मिलूंगा उससे 20-30 हजार रुपए, अगर 3 रोज रुका तो 10-15 हजार रुपए, 15 हजार रुपए तो मामूली बात हो गया है। अब आप बताइए कि आपका एक्सपेंशन जो पैसा लग रहा है, वो आज आप घर के कमरे में बैठे हो, कौन सा पैसा लग रहा है? आज हम 1000 लोगों के सामने बात कर रहे हैं, पैसा नहीं लग रहा है, बट आप 1000 लोगों का सेमिनार करने जाओ होटल में, आप 1000 लोगों का सेमिनार करेंगे तो 20 दिन पहले से तैयारी करना होगी आपकी। हमने 2 दिन में 1000 लोगों का सेमिनार कर लिया यहाँ पर, वहाँ 20 दिन लगेंगे, इतना पैसा लगेगा, उसके बावजूद भी डाउट ये रहेगा कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे, ये हमेशा डाउट बना रहता है। तो यहाँ ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जूम मीटिंग में एक चीज बहुत ही प्यारी हुई है,
जूम मीटिंग की बात करें तो क्या होता था कि हम हमारे जीवन साथी को, फैमिली को जो हम काम कर रहे हैं वो बता नहीं पाते थे कि आखिर ये है क्या। उनको तो ऐसा लगता है सुबह से निकल गए, रात तक आएंगे या 2-4 दिन में गए, क्या मालूम क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम बात तो करते लाखों रुपए की कि ये प्लान बताते इसमें 5 लाख रुपए महीना आएगा, 10 लाख रुपए महीना आएगा। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ उसमें, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 5 साल से अपनी फैमिली को रेगुलर 20,000 रुपए महीना दिया। कहने को हम लाखों करोड़ों की बातें कर रहे हैं, बट मैं 5 साल का आपको बता दूं, या मेरे को नहीं लगता कि एक भी व्यक्ति ऐसा बैठा हो, भले उसने लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, लेकिन रेगुलर क्या वो 20,000 रुपए महीना दे पाया क्या? नहीं दे पाया। और वही कारण रहा कि हम परिवार के सामने हमारा विश्वास कंप्लीट नहीं कर पाए। बट अब क्या हो गया मालूम है? अब हमारे दिन अच्छे आ गए। क्यों दिन अच्छे आ गए पता है? क्योंकि क्या होता है कि आज जूम मीटिंग में बैठे हैं, आप बैठे हो, आपके बच्चों को, बीवी को भी आपने जूम मीटिंग में बिठा लिया और स्पीकर ऑन कर दिया। अब क्या हो रहा है? आप वैसे प्लान नहीं बता पा रहे थे, मैं बता रहा हूँ, अब दुनिया में प्लान बता दोगे लिख के आप। आपकी बीवी को प्लान नहीं बता सकते आप, आपके बच्चों को प्लान नहीं बता सकते हो आप, क्योंकि उस चीज को वो समझना ही नहीं चाहेंगे। बट ये जूम मीटिंग का जो तरीका है, इससे क्या हुआ है कि लेडीजों ने भी, नारी शक्ति ने, सबने प्लान देखा है। आज आप देखिए कि नागपुर की टीम में कितनी बढ़िया तरीके से मतलब नारी शक्ति काम कर रही है। तो ये वही तरीका है कि जूम मीटिंग में वो आए, उन्होंने इस चीज को समझा और कंप्लीट करा। और यहाँ क्या है, अब वो सब चीज समझ में आ गई कि वास्तव में ये जो कर रहे थे, जो हमारे जीवन साथी है, ये पापा मम्मी पापा है जो भी है, 10 साल से 15 साल से इंडस्ट्री तो सही पकड़ी थी इन्होंने, बट प्लेटफॉर्म से नहीं पकड़ा था। तो अब क्या हो गया मालूम है? हमारा कॉन्फिडेंस है ना डबल होने वाला है। डबल क्या, मैं बोलूं 10 गुना होने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि हम काम करते हैं ना, और जब हमारे परिवार का सपोर्ट नहीं रहता है, खासकर घर का सपोर्ट नहीं रहता किसी प्रोफेशन में, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना कमजोर हो जाता है। क्योंकि हम दुनिया से लड़ सकते लेकिन घर वालों से नहीं लड़ सकते। मैं ये बातें इसलिए बोलना चाह रहा हूं आपको क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ये सबके साथ होता है। तो वो जो चीज है वो खत्म हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हम अब एकत्रित हो रहे सारे के सारे लोग, तो यहाँ पे हम वो चीज कंप्लीट कर पाएंगे। और एटॉमी की बात करूं तो दोस्तों यकीन मानिए आप बहुत लकी है, किस्मत वाले हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आपको कंपनी आने के पहले यहाँ पे एंट्री मिल गई। कंपनी आने के पहले एंट्री मिल गई मतलब कंपनी आई नहीं उसके पहले आप ज्वाइन हो और काम कर रहे हो, और बहुत अच्छी अच्छी टीमें बना के बैठे हो। किसी ने 200 की टीम बनाई है, किसी ने 2000 की बनाई है, तो किसी ने 20,000 की टीम बनाई है। सब ने अपनी अपनी टीमें बनाई है, और वास्तव में यहाँ पे एक वो चीज आने वाली, वो आप यहाँ पे अचीवमेंट लेने वाले हो जो जिंदगी में कभी आपको नहीं मिला। तो ये है अपना एटॉमी के साथ हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, हमको विश्वास रखना होगा। विश्वास किस पे रखना होगा? खुद पे विश्वास है कि हम कर पाएंगे। अभी क्या होता है, हमको खुद पे विश्वास नहीं रहता, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपने आप को कमजोर समझते हैं। यहाँ पे कमजोर समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आपने एमडी सर का वीडियो देखा होगा जो 18 मिनट का हिंदी वाला भी था और 20 मिनट का एक इंग्लिश वाला भी था। उनकी कुछ अगर आप पॉइंट पकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बोलने क्या चाह रहे थे। बोलना क्या चाह रहे थे, उन्होंने एक चीज बोली थी कि आपको टीम बनाना है, आपको अपने को कमजोर लीडर नहीं समझना है। आपको अपने आप को कमजोर नहीं समझना है कि आप कमजोर लीडर हो या कुछ भी हो। आप सिर्फ टीम बनाइए लेफ्ट राइट, उसके बाद जो है कार्यक्रम जो अभी हम जूम मीटिंग ले रहे हैं यहाँ पर, वही मीटिंग जो है कंपनी खुद रेगुलर कुछ न कुछ देगी। किसी दिन प्रोडक्ट का हो गया, किसी दिन मोटिवेशन हो गया, कुछ न कुछ दिन वो हो गया। तो आपको लेफ्ट और राइट टीम बनाना है। अगर आपने टीम बनाई तो आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे अगर कंपनी प्रोग्राम देने वाली है तो कौन सी लीडरशिप की जरूरत लग रही है, तो कौन सी बड़ी लीडरशिप की जरूरत लग रही है। और हम यहाँ पे सफलता क्यों हासिल कर लेंगे बड़ी, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कंपनी ने क्या बोला, एमडी सर ने बोला अभी तक 14-15 देशों में मात्र 61 लाख लोग हैं। 61 लाख लोग ज्वाइन हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग लाखों रुपए कमा चुके हैं। अब आप सोचिए कि हमारा इंडिया कितना बड़ा है,
इंडिया की बात करें जनसंख्या की, तो कितनी बड़ी जनसंख्या है यहाँ पर। 61 लाख तो हम 4 महीने में कर देंगे। कंपनी जैसे ही आई हम 4 महीने में कंप्लीट कर देंगे 61 लाख तो। बट 61 लाख में भी एक प्लस पॉइंट आप देखना, 61 लाख अगर उन्होंने बोला है और इतने लोग अगर इसमें लाखों रुपए कमा के बैठे हैं, तो क्यों बैठे उसका एक कारण है मालूम? कंपनी का एजुकेशन। कंपनी के एजुकेशन के दम पे ये काम हो रहा है, क्योंकि कंपनी 2010 से ई कॉमर्स पे काम कर रही है, ऑनलाइन पे काम कर रही है। क्या हम कर रहे थे पहले? हमको मालूम था क्या ऑनलाइन होता है, क्या कैसे प्रोडक्ट मांगवा थे? 2010-11 में तो हम उस चीज को समझते नहीं थे, लेकिन कंपनी उस समय से ही एडवांस में चल रही है। और उसी का नतीजा है कि आज इतने लोगों में, मात्र लाखों लोगों में इतना पैसा लोग कमा रहे हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे से नेटवर्क कैसा बनेगा, अरे रजी सर ने तो हजारों का बना लिया है, नवाब सर का तो लाखों का हो गया है, कैसे होगा, मेरे से कैसे होगा? बिल्कुल नहीं सोचना है। ये जिंदगी में सब कुछ कर लेना, लेकिन अपने आप को कमजोर कभी मत समझना, क्योंकि जितना भी इतिहास लोगों ने रचा है वो आपके और हमारे जैसे लोग ही हैं जिन्होंने ये इतिहास रचा है, और हम भी इतिहास रच सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप अपने आप को कमजोर कभी ना समझे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये क्या दिख रहा है आपको? एक 500 का नोट है ये 500 का नोट है। अगर मैं बाजार में जाऊंगा तो कितने में चलेगा? ये 500 में चलेगा। अब एक काम कर रहा हूं, मैंने इसको ये घड़ी कर दिया 500 के नोट को। अब ये कितने में चलने वाला है? अब भी ये 500 में चलेगा। मैं इसको घड़ी करके पानी में फेंक दूंगा, कीचड़ में फेंक दूंगा और फिर उठाऊंगा, फिर कितने में चलेगा? फिर भी इसकी कीमत 500 ही रहेगी। तो सेम आप और मैं, हम सब जितने भी लोग हैं, ये नोट की तरह है। अगर इसकी नोट की कीमत कम ज्यादा नहीं हो सकती, तो आपकी और मेरी कैसे कीमत कम ज्यादा हो सकती है? ये चीज सोचना है दोस्तों। और अपने को क्या है, बोलते हैं ना कि 100% तो लोग रहते हैं जिसमें से 95% लोग नीचे रहते हैं और 5% अमीर लोग रहते हैं। तो हमको 5% में आना है, 95% में नहीं आना है। जैसे क्या होता है कि जैसे ये पेन, मतलब छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं आपको कि आसानी से समझ में आ जाए। ये पेन है, अगर मैं इसको दिन भर चलाऊंगा, कुछ लिखूंगा, तो कौन सी चीज यूज होगी? इससे लिखूंगा मैं दिन भर, ये पेन है। तो अगर मैं इससे लिखने वाला हूं तो दिन भर काम कौन करेगा? ये करेगा ना। अगर 10 घंटे मेरे को कोई काम है, दफ्तर में लिखा पढ़ी का काम है, तो पेन काम करेगा। और पेन के ऊपर क्या रहता है? हेलो सर आवाज कट गई थी आपकी, अभी आ रही है। हेलो, अभी आ रही है आवाज। नहीं आ रही थी क्या? नहीं, अभी चली गई थी। अभी अभी वापस आ जाएगी। हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है, अभी आ रही है। एक सेकंड, एक्चुअली मैंने पिन लगा रखी है स्पीकर की वजह से। जी अब आ रही है? जी जी। चलिए ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे ये पेन है, पेन को हम दिन भर चलाते हैं, वर्क करते हैं। क्या काम करता है? ये पेन ही काम करता है पूरा। अब जब हमारा काम हो जाता है तो इसके ऊपर भी तो कुछ रहता है ना, ये रहता है इसका ढक्कन। मतलब क्या है, ये 95% लोगों में से है और 5% ये क्या करता है, ढक्कन राज करता है उस पर। तो हमको ये 5% में आना है, ढक्कन वाला काम करना है। और जिंदगी में बोलता हूँ दोस्तों, बार बार मौका नहीं देती है। लक्ष्मी दरवाजा खटखटा रही है। आपके पास ये जो 2 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, मैं बोलता हूँ किसी ने 5 साल से काम करा, किसी ने 10 साल से काम करा, किसी ने 15 साल से काम करा। जितनी भी मेहनत आपने करी है इतने सालों में, उसका फल लेने का टाइम अब आ गया आपको। अगर आपने 10 साल 15 साल की मेहनत करी और इस 2 महीने में आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो 15 साल की मेहनत एक तरफ छोड़ दो आप, और ये 2 महीने की मेहनत आपको 15 साल की भी रिकवरी करवाएगी।
आप सोचो सर, आपने किस कंपनी में हाथ डाला हुआ, आपके पास कौन सी कंपनी है जो आपको 100 साल तक पैसा देने वाली है? अभी तक हमने भी कोई सी कंपनी में काम करा, बट यहाँ जिगर से दिल से आवाज नहीं आती थी कि वर्क किया जाए, क्योंकि वो फीलिंग से नहीं आती थी। और यहाँ तो क्या है, दिलो दिमाग में घुस चुका है एटॉमी। बोलते हैं ना, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में घुस चुका है एटॉमी सबके। और यहाँ पे अब क्या है, सबका सपोर्ट है। अब परिवार भी आपके साथ है, सारी चीज आपके साथ है। मैं तो धन्यवाद कहना चाहूंगा हेंगल पार्क सर को, कि जिन्होंने एक जो क्या बोलते हैं कि जितने सालों से लोग कर रहे थे ना कहीं हताश हो चुके थे, डिप्रेस हो चुके थे, हताश हो चुके थे, डिप्रेस हो चुके थे कि यार इस इंडस्ट्री में क्या सफलता मिल पाएगी। वो ये सोच रहे थे कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी सफलता, क्या मेरे 10 साल फालतू गए, क्या मेरे 15 साल फालतू गए, या मेरे 5 साल कुछ गए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए मौका है। और वो लोग क्यों कर रहे हैं, आज एक बात बताइए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कंपनी में 16 लाख ज्वाइनिंग है। सर वॉइस नहीं आ रहा। प्रद्युमन सर, आपकी आवाज फिर से चली गई है। चलिए मैं अब बिना इसके बात करता हूँ। मैंने वो एक्चुअली क्या है, मेरा एक स्पीकर वाला पिन लगा रखा है, स्पेशल एडिटिंग वाला है मेरा वो, जी उसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी, तो ऐसे ही बोलता हूँ मैं, जी। है ना। तो आवाज उससे बार बार डिस्टर्ब हो रही है। चलिए, क्या बोल रहा था मैं, थोड़ा सा मिसमैच हो गया मुझसे। अच्छा, चलिए मैं और थोड़ी सी दूसरी बात करने लगता हूँ कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी, तो लोग हताश हो चुके थे, डिप्रेस हो चुके थे कि क्या हमको सफलता मिल पाएगी। बट उनके लिए मैं बोलूँ तो ये ऑक्सीजन का काम हुआ है। बोलते हैं ना कि एक पेशेंट जो रहता है, जब उसकी आखिरी सांसें चलती है और ऑक्सीजन आ जाता है, तो कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करी कुछ सालों से। पुराने लोग भी है यहाँ पे, नए लोग भी है, बट मैं कुछ बोलना चाहूंगा पुराने लोगों को कि वास्तव में उन्होंने मेहनत करी, बट उसको सफलता नहीं मिल पाई थी, और यहाँ पे वो डेफिनेट 100% मिलने वाली है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमको छोड़ना नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, आपने विप्रो के शेयर सुना होगा, विप्रो विप्रो कंपनी है। 1980 में अगर किसी ने विप्रो का 10,000 का शेयर खरीद लिया था, तो आज की डेट में उसकी क्या कीमत हो। सर, आपकी आवाज फिर से गड़बड़ होने लग गई, खरखराहट आ रही है आपकी आवाज में। नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, माइक का कुछ प्रॉब्लम है, खरखराहट आ रही है आपके उसमें। नहीं, माइक तो सर मैंने हटा दिया है। एक बार मैं वो ट्राई करता हूँ, उसके बाद फिर सर को दे दूंगा माइक, अगर ऐसा हुआ तो एक बार लास्ट टाइम। हाँ सर, जी दीजिए सर, जी। नवाब सर को तो ये एक वो अपॉर्चुनिटी है कि हमको यहाँ पे वरदान साबित हो रहा है उसका। तो विप्रो की मैं अगर बात करूं, तो विप्रो का शेयर 10,000 रुपए का अगर था 1980 में, तो आज की डेट में उसका 570 करोड़ रुपए बन चुका है। विप्रो का शेयर अगर 10,000 का हमने ले लिया होता 1980 में, तो आज की डेट में 570 करोड़ का हो चुका है। तो ये भी सेम वही अपॉर्चुनिटी, अगर आप यहाँ पे अभी इसमें एंटर होके अच्छे से काम करेंगे, तो शायद 10 साल बाद सेम आप उसी पोजीशन पे पाएंगे कि 10,000 का 570 करोड़ बन सकता है। तो हम भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और एक हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़ना नहीं है। डेफिनेट हमको यहाँ पे सक्सेस लेना है, परिवार को दिखाना है, समाज को दिखाना है, अपने सारे सपने यहाँ पे फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है, और डेफिनेट यहाँ पे होगा। और मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और सभी लीडर्स को बोलना चाहूंगा, या कुछ लीडर्स का मैं नाम लेना चाहूंगा जो काफी टाइम से, साल 1.5 साल से सब मेहनत कर रहे हैं। मैं कुछ लीडर्स का नाम लेना चाहूंगा, जैसे भोपाल से बात करूँ तो मुकेश तायवाड़े जी लगे हुए इतने टाइम से, अमित गुप्ता जी है, अजय यादव जी है, जितेंद्र जी है, और इसके अलावा अगर मैं नागपुर से बात करूं तो संजीत जी है, नीतीश गद्दी सर है, और भी वहाँ पे बहुत सारे लीडर है। टीम चैंपियन की बात करूं तो विदुर विश्वास जी है, नीपू राय जी है, संदीप जी है, शेर सिंह जी है, ऐसे काफी लीडर्स है। और दिल्ली की टीम वगैरह सारे लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत करी है, और उसका नतीजा है कि आज इतनी बड़ी टीम डेवलप हो पाई है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार, शुभकामनाएं सबको, जय हिंद। थैंक यू सो मच ईशा प्रद्युमन जी। सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? या यस मैम, श्योर। यस मैम।
हाँ जी, थैंक यू सो मच प्रद्युमन सर, बहुत ही पॉजिटिव और आप मोटिवेशनल सुन पा रहे स्पीच था। अमित सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है हमें। यस सर, नवाब सर आ रही है। हेलो। प्रीति हेलो। आप कंटिन्यू करिए। प्रीति आपकी आवाज कंटिन्यू आ रही है। करो। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं यही कहती थी कि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच थी सर आपकी, और जिस तरीके के आपने छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए, मुझे लगता है कि बहुत ही इजीली हम सभी को ये समझ में आया कि एटॉमी में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है आगे जाके वो रियलाइज करेंगे कि बहुत जल्दी उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, और ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जो उनकी लाइफ बदल सकती है, और जो हाई ड्रीम्स है उनको वो अचीव करने में हेल्प कर सकती है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू यू ईशा। ईशा वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी परफेक्ट। ओके ग्रेट। ठीक है। थैंक यू प्रद्युम सर। मेरी आवाज इको कर रही है क्या? नहीं अभी ठीक है, यू कैन कंटिन्यू। हाँ या थैंक यू प्रद्युम सर। मुझे आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और जो नारी शक्ति के ऊपर आपने बोला वो बहुत बढ़िया लगा, एंड स्पेशली वो आपका 500 रुपए वाला एग्जाम्पल। थैंक यू सर। आपको फ्रीक्वेंटली आना चाहिए मीटिंग्स में। जी। एंड थैंक यू सो मच सर। हम अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, नवाब सर की तरफ। मैं उनका थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ। नवाब सर बहुत ही खास हैं। ये मीटिंग का होने का वो बिग सोर्स है, रीजन हम लोग यहाँ पे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो उन्हीं के कारण कर पा रहे हैं। और वो अपने कामनेस, अपने पेशेंस और अपने कॉन्फिडेंस के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग है उनका कॉन्फिडेंस है, उनका पेशेंस। इतने टॉप लेवल पे पहुंच के भी वो इतने ग्राउंड लेवल्स पे बात करते हैं। आपको कुछ भी क्लियर करना है तो वो आपको इतने अच्छे से आपके सारे फंडास क्लियर कर देंगे कि आपको दोबारा उस चीज को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर का एक अलग ही करिश्मा है। So we are so blessed to have him here today. So let's welcome Nawab sir. Thank you, Isha ma'am. Thank